Dear students, our today's topic is risks of AI. जब से AI डेवलप हुआ है तब से लोग एडवांटेजेस की भी बातें कर रहे हैं बट देयर आर अ सेगमेंट ऑफ पीपल हु आर आल्सो एंटिसिपेटिंग इट्स रिस्क। यानी AI बेसिकली है क्या? जैसा कि मैंने आपको अपनी क्लास में कई बार बताया है कि AI इज अ मशीन विच हैज़ कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन। ओके, अब लोगों के मन में कई रिस्क हैं। क्या हो यदि जो एक मशीन है जिसके पास ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटी है, ये ह्यूमन के अगेंस्ट काम करने लगे। ओके, तो ह्यूमन के अगेंस्ट काम करने लगे, देन इट बिकम्स अ रिस्क। तो क्या पोटेंशियल थ्रेट्स और रिस्क हैं? टुडे वी विल डिस्कस वन बाय वन। सो पहला जो रिस्क है दैट इज ऑटोमेशन स्पर्ड जॉब लॉस। यानी बेसिकली हम मशीन बनाएंगे जिसके पास ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटी होगी। ऑब्वियस सी बात है, वो ह्यूमन के काम भी करेगा। तो जिन ह्यूमंस के वो काम करेगा उनकी जॉब लॉस होगी। यानी एक एक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जनरेट होगी। ये भी एक प्रॉब्लम है। ओके, ऑल्दो वो हम ह्यूमंस को मशीन से इसीलिए रिप्लेस करेंगे क्योंकि मशीन ज़्यादा केपेबल हैं ह्यूमंस के मुकाबले। ओके, कंसिस्टेंट हैं। सो बट अगेन दिस इज़ अ रिस्क कि यदि हमने मास में इसे लगा दिया तो जो रिपीटेटिव जॉब्स हैं जिसे अभी ह्यूमंस कर रहे हैं, एक मास जॉब लॉस होगा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्क के तौर पे भी इसे लिया जा सकता है कि इट विल क्रिएट अ जॉब लॉस। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। बिकॉज मशीन्स आर जो भी एआई की मशीन्स हैं वो दे विल बी रनिंग थ्रू प्रोग्रामिंग एंड कोड। ओके, सो सिक्योरिटी इशू विल ऑलवेज बी देयर। हालांकि ये ह्यूमंस के केस में भी होता है कि जो जो ह्यूमन हमारे लिए जॉब कर रहा है वो हमारे हमारे उस काम के लिए कितना सिक्योर है और हमारे उस काम की कितनी प्राइवेसी रखता है। तो अगेन सेम प्रॉब्लम विल बी माइट बी देयर विथ योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स। यहाँ पे थोड़ा सा कोड को मैनिपुलेट करके या हैक करके सिक्योरिटी और प्राइवेसी के साथ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। ओके, algorithmic bias caused by bad data. As we know that humans may be biased. Okay, वो एक सिचुएशन के लिए बायस हो सकते हैं, एक रिलीजन के लिए बायस हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए बायस हो सकते हैं। क्या हो यदि एल्गोरिथमिक बायस क्रिएट हो जाए बैड डेटा से? यानी ऐसे डेटा उसे दे दिए जाएं जिसके कारण वो जो मशीन है वो बायस्ड हो जाए और जैसा आप चाहते थे वैसा न्यूट्रल परफॉर्मेंस ना दे करके वो किसी पर्टिकुलर साइड को लेकर वो काम करना शुरू करे, देन इट विल बी इट कैन बी सीन एज अ पोटेंशियल रिस्क ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स। डीप फेक्स, डीप फेक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। डीप फेक्स एक ऐसे वीडियोस हैं जिन्हें जिन्हें कभी जिनके वीडियोस हैं उन्होंने कभी वो सारी बातें कही या बोली ही नहीं। ओके, बट उन वीडियोस को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा उन्होंने ही बोला है और इससे इंटरनेट पे शेयर करके काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 84% इंक्रीज इन नंबर ऑफ डीप फेक्स और कितने 14,000 के आसपास। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग ये उसी समय का डेटा है। तो इतने डीप फेक्स हैं और ये डीप फेक्स एआई का यूज करके बनाए जा रहे हैं। तो दिस इज अगेन अ पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट। अब आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे कि क्या ह्यूमन ने कहा है या क्या ह्यूमन का वीडियो है और कौन से डीप फेक्स हैं। यदि डीप फेक्स आगे आने वाले समय में एआई का यूज करके और भी ज्यादा इफिशिएंट हो गए तो। अब एक और प्रॉब्लम है एआई बायस एंड वाइडनिंग ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी। ओके, तो अगेन जैसे मैंने आपसे आपसे कहा कि भी जो भी जॉब्स जाएंगी वो कौन सी होंगी? ओके, वो छोटी जॉब्स होंगी, रेपिटेटिव जॉब्स होंगी जिन्हें जिन्हें ऐसी
इकोनॉमिक कंडीशन वाले ह्यूमंस कर रहे थे, जिनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो हाई एंड स्किल्स गेन कर सकें ड्यू टू वेरियस रीजंस, और जिसमें पावर्टी एक अपनी एक रीजन है। उनके पास पैसे नहीं थे, तो अच्छे स्कूलों में, कॉलेजेस में, अच्छे घरों में रह नहीं पाए, और इसीलिए वो आज की डेट में बड़ी जॉब्स में नहीं है। अब ऐसे में यदि एआई के थ्रू हम उनकी जॉब भी कट कर दें, तो उनकी उनकी उनके पास मीन्स एक सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सोसाइटी में जनरेट हो जाएगी, जहाँ पे कुछ अमीर लोगों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एंड दे विल बी एट हायर पोजीशंस, एंड लॉट ऑफ पीपल उनके पास आइदर जॉब्स नहीं होंगी या बहुत ही लिमिटेड जॉब्स होंगी जिसमें उन्हें compete करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज अगेन अ पोटेंशियल रिस्क ऑफ एआई कि ये एक इनइक्वालिटी जनरेट कर देगा, जो कि सोसाइटी एज अ होल जरूरत के लिए ठीक नहीं है। जहाँ भी सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है, वो देश या वो सोसाइटी कभी भी पीसफुल नहीं होती है, और वो इसीलिए आगे वो प्रोग्रेस नहीं करती। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क है, ऑटोनोमस वेपन्स बन जाए। ओके, सपोज कीजिए कि मैंने एक मशीन बनाई जिसको मैं यदि किसी ह्यूमन के डिटेल्स दे दूं, तो वो उसको जाके मार दे, इट कुड किल समवन। ओके, और दुनिया के यदि बड़ी आर्मीज ऐसे वेपन्स बनाने लगे, ओके, और ये न्यूक्लियर वेपन से बहुत ज़्यादा सस्ते होंगे, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल्स, बहुत ज़्यादा महंगे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं होगी। एक इंटेलिजेंट एआई प्रोग्राम और कुछ नॉर्मल सेंसर्स और एक्चुएटर्स की मदद से हम ये क्रिएट कर सकते हैं। और फिर क्या हो कि जब ऐसे वेपन्स की एक रेस थी शुरू हो जाए, ठीक है, यूएस बनाने लगे, चाइना बनाने लगे, इंडिया बनाने लगे, और उसके बाद क्या होगा, किसी तरह लीक होकर ये टेररिस्ट तक भी पहुंच जाए, तो अल्टीमेटली एक आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी, जहां पे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आर्म्स होंगे, और जो कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इसीलिए ऑटोनॉमस वेपन्स विच आर यूजिंग एआई मे बी अ पोटेंशियल थ्रेट। तो 2015 में रिसर्चर्स ने एक मींस एक साइंड पिटीशन दी थी कि इस तरीके की सिचुएशन आने से पहले ही इसे रोका जा सके। बट अगेन, ऑटोनोमस वेपन्स एंड पोटेंशियल एआई आर्म्स रेस इज अ थ्रेट। अगला जो थ्रेट है वो ये है, स्टॉक मार्केट इंस्टेबिलिटी कॉज्ड बाय एल्गोरिथमिक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। ओके, अब बेसिकली स्टॉक मार्केट में सेल और परचेज कौन करता है, ह्यूमन। और अब हमने एक ऐसी मशीन्स बना ली हैं जो ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटी है, ठीक है। ह्यूमंस उतनी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वो कोई ट्रेड करते हैं, सोचते हैं, फिर दूसरा ट्रेड करते हैं। बट यहाँ पर आपके एआई सिस्टम्स के पास इतनी कैपेबिलिटी होगी कि विद इन सेकेंड्स में वो वॉल्यूम परचेज करेंगे और वॉल्यूम सेल करेंगे, और जिसके कारण स्टॉक मार्केट में एक इंस्टेबिलिटी सी आ जाएगी, और ये किसी भी कंट्री के लिए या के लिए सही बात नहीं है। तो इट कैन रिजल्ट इन अ थ्रेट, मींस ये एक पोटेंशियल थ्रेट है। और बहुत एक दो जगहों पे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स लगा के लोगों ने ऐसा किया भी है, बट उन कंप्यूटर्स में एआई कैपेबिलिटी अभी नहीं है, थी इतनी हाई एंड एआई कैपेबिलिटी नहीं थी। लेकिन यदि ऐसा हो गया कि कंप्यूटर्स खुद से ही शेयर्स खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो दिस इज डेफिनेटली अ रिस्क ऑफ एआई। तो इस टॉपिक में इतना ही, और भी थ्रेड्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर करिए, बट कुछ मेजर थ्रेड्स थे जिन्हें मैंने डिस्कस कर लिया है।